नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनसा भारद्वाज। बायोट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन को पढ़ना है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मुख्यतः दो पार्ट होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं? एक स्पाइनल कॉर्ड और दूसरा ब्रेन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ब्रेन को फोकस करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रेन के बारे में जाने तो ब्रेन क्या होता है? हमारे बॉडी की जितनी भी जो ऑल एक्टिविटीज है, सारा चीज का नियंत्रण और समन्वय काम करता है। ठीक है, इस पर क्या करता है? कंट्रोल करता है सारा चीज का नियंत्रण समन्वय का पूरा जो काम है। ठीक है, जिसे हम आगे जो पढ़ेंगे, जैसे टच, स्मेल, पेन, ठीक है, बॉडी बैलेंस, सारा चीज का। ठीक है, जैसे समझ लो कि हमारा ये सुपर कंप्यूटर है, यहाँ से पूरा सारा चीज क्या होता है, बॉडी का जो एक्टिविटी है वह क्या होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, तो हम अलग अलग पार्ट में अलग अलग जो क्या क्या कंट्रोल होता है उसको पढ़ेंगे आगे जाकर के। ठीक है, कि ब्रेन कैसा मतलब कंट्रोल करता है सारा चीज को। अब देखते हैं कि ब्रेन होता कहाँ पर से। ठीक है, तो ब्रेन के बारे में अगर हम देखें तो ब्रेन हमारा जो क्रेनियम में रहता है। ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं? क्रेनियम मैग्नीज। ठीक है, तो क्रेनियम जो मैग्नीज होता है ये हमारे जो कपाल होता है। ठीक है, हमारे ये जो खोपड़ी होता है, कपाल होता है, उसके अंदर में क्या रहता है? ब्रेन हमारा बंद रहता है। ठीक है, तो कपाल होता है, ये क्या होता है? बोनी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्या होता है? बोनी स्ट्रक्चर होता है, और यह तीन भाग होते हैं इसके। ठीक है, सबसे जो ऊपर जो सुपरफिशियल जो भाग रहता है उसे हम क्या कहते हैं? ड्यूरामीटर। सबसे ऊपर के जो हिस्सा को हम क्या कहते हैं? ड्यूरामीटर। ठीक है, ड्यूरामीटर रहता है, ये कंडेंस्ड सेल का बना होता है। ठीक है, यहाँ पर जो सेल रहता है वो बहुत डेंस रहता है, घना रहता है, कंडेंस रहता है। ठीक है, जब उसके नीचे में जस्ट ड्यूरामीटर के नीचे में रहता है एरोक्नाइट। ठीक है, एरोक्नाइट के यहाँ पर जो सेल रहता है ये रहता है इरेगुलर रहता है। ठीक, क्या रहता है? इरेगुलर सेल रहता है। ठीक है, इसके बाद में जो तीसरा जो अंतिम लेयर रहता है जो जस्ट ब्रेन से क्या रहता है? चिपका रहता है। ठीक है, ब्रेन से लगा रहता है, उस मीटर हम क्या बोलते हैं? पिया मीटर। ठीक है, अब देखते हैं एरोक्नाइट और पिया मीटर। ठीक है, दोनों के बीच में अगर हम देखें तो यहां मैं बना दूं, देखो ध्यान से, ये ऊपर का जो भाग है क्या है? ड्यूरामीटर है। ठीक है, राइट, ये ड्यूरामीटर है। ड्यूरामीटर के जस्ट नीचे, अगर मैं ड्यूरामीटर के जस्ट नीचे बनाऊं तो इसे हम क्या बोलेंगे? एरोक्नाइट। ठीक है, और एरोक्नाइट के नीचे में क्या पाया जाता है? जस्ट एरोक्नाइट के नीचे में पाया जाएगा पिया मीटर। ठीक है, लेकिन देखो यहां पर जो खाली जो जगह दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना दो, दिख रहा होगा तो, जो मीटर है सबसे बाहर का मीटर है, इसे हम क्या बोलते हैं? ड्यूरामीटर। ये क्या होता है? डेंस होता है। ठीक है, ड्यूरामीटर क्या होता है? डेंस होता है। ड्यूरामीटर के नीचे में पाया जाता है एरोक्नाइट। ठीक, यहाँ पर जो एरोक्नाइट रहता है वो इरेगुलर सेल का बना रहता है। ठीक है, एरोक्नाइट के नीचे में, ठीक है, बहुत पतली रहता है जो सेरिब्रम के बिल्कुल टच करते रहता है, इसे हम बोलते हैं पिया मीटर। ठीक है, अब ये दोनों के बीच में जो गैप रहता है, ठीक है, बीच में जो गैप रहता है, इस गैप को हम क्या बोलते हैं? सुब्राक्वाइट। क्या कहते हैं? सुब्राक्वाइट। ठीक है, ये जो सुब्राक्वाइट में इसी में भरा रहता है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या रहते हैं इसमें? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। अच्छा, अब देखते हैं जो सेरिब्रो स्पाइनल जो फ्लूइड होता है यह क्या करता है? हमारे ब्रेन को मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। राइट, किससे बचाता है? मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। कोई भी जो फिजिकल जो चोट लगता है, ठीक है, इसी का हम क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? शॉक ऑब्जर्विंग फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? जो कोई भी जो शॉक रहता है उसको ऑब्जर्व करता है, कोई फिजिकल मैकेनिकल जो इंजरी है उसको बचाता है। ठीक है, अगर सोच के देखो, अगर ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नहीं होता तो अगर हम कहीं पर गिर जाते, ये थोड़ा सा सर को चोट लग जाता तो क्या होता है ना? तो ये जो फ्लूइड ही है जो हमारे क्या होता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, कोई फिजिकल इंजरी से बचाता है, अचानक से कोई फिजिकल इंजरी नहीं होने देता है। ठीक है, इसके बाद में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे क्योंकि इसका नरिशमेंट भी देखना है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा ज्यादा है BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, क्या? ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? छोटे छोटे जो ब्लड जो नर्वस जो सेल रहता है, यहाँ पर क्या होता है? ब्लड जो वेसल्स रहता है उसमें ब्लड ब्रेन बैरियर पाया जाता है। यह क्या करता है? हमारे शरीर में जितने भी जो
न्यूट्रिएंट्स जो आता है ब्रेन के लिए, है ना, उससे क्या करता है, रेगुलेशन करता है। ठीक है, क्या क्या जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये कब किस चीज को कितना भेजना है, इसके अलावा ब्लड में ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, ठीक है, तो सारा चीज को कौन करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर रेगुलेट करता है। ठीक है, चलिए इसमें ज्यादा नहीं, ठीक, अब सीधा सीधा हम आते हैं ब्रेन में। ठीक है, तो ब्रेन दोस्तों कहाँ रहता है, हमारा जो क्रेनियम में, हमारा जो कपाल रहता है, क्रेनियम मैग्नम रहता है, यहाँ पर उसी के अंदर क्या होता है, ब्रेन क्या रहता है, बंद रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्रेन के मेजर भाग को। ठीक है, ब्रेन कौन कौन से भाग से बना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखो चित्र में देखो, अगर ये पूरा हमारा ब्रेन है, इस भाग को हम देखो बिल्कुल ब्रेन को कैसे इसमें किया है, देखो इस प्रकार जो ब्रेन है, अगर इसको हम बिल्कुल इस प्रकार से प्लेन काटें, है ना, इस प्रकार से प्लेन काटें तो ये बिल्कुल इस प्रकार दिखेगा। ठीक है, अगर इसको ब्रेन को हम जस्ट ये ब्रेन है, इसको ऐसे अगर काटें, सीधा काटेंगे तो थोड़ा दूसरा दिखेगा, अगर सीधा काटेंगे तो कैसे दिखेगा, ये हमारा क्या है, फोर ब्रेन है। ठीक है, अब यहां पर देखो छोटा सा जो भाग रहता है, ठीक है, ये हो गया मिड ब्रेन। ठीक है, इसके नीचे में देखोगे ये हमारा क्या है, हिंड ब्रेन। ठीक है, तो इस प्रकार जो तीन भाग दिखेगा। यहां पर देखो चित्र में, ये जो ऊपर का जो हिस्सा है पूरा, ठीक है, जो सेरिब्रल से जो घिरा हुआ है, ठीक है, क्या से घिरा है, सेरिब्रल से जो घिरा हुआ है। ठीक है, ये सेरिब्रल, ठीक है, यहां पर लिम्बिक सिस्टम, ठीक है, ये क्या है, ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इपिथैलेमस। ठीक है, यहां तक के जो पूरा पोर्शन है, ये आता है हमारा किसमें आता है, फोर ब्रेन में आता है। किसमें आता है जी, फोर ब्रेन में आता है। ठीक है, यहां तक के जो पूरा चीजें क्या आता है, फोर ब्रेन में आता है। ठीक, यहां पर देखो बीच में छोटा सा जो हिस्सा है, ये आता है मिड ब्रेन में। ठीक है, जो हिंड ब्रेन और किसको जोड़ता है, फोर ब्रेन को जोड़ता है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को जोड़ता है कौन, मध्य मस्तिष्क हमारा जो मिड ब्रेन है वो जोड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिबेलम, इतना जो हिस्सा है ये क्या है, पश्च मस्तिष्क है, इसको हम क्या बोलेंगे, हिंड ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इस भाग में क्या क्या चीजें हैं उसको। ठीक है, जैसे हम इसको क्या मैं बोला था, यहां पर सब देखते हैं ब्रेन का जो मोस्टली जो भाग है उसको तीन भाग में। ठीक है, कौन कौन से, फोर ब्रेन, ठीक है, क्या चीजें हैं, फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क, और हिंड ब्रेन पश्च मस्तिष्क। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे तीन हिस्सा में, तो सबसे पहले हम एक एक भाग को देखते जाएंगे। ठीक है, पहले हम स्टडी करेंगे फोर ब्रेन के बारे में, अग्र मस्तिष्क के बारे में देखेंगे। ठीक है, हमारे जो अग्र मस्तिष्क में क्या क्या, तो अग्र मस्तिष्क का हमारा हम दो भाग बांटेंगे, क्या, सेरिब्रेलम, ठीक है, सेरिब्रम और डाइसेफेलम। ठीक है, तो हमारा जो सेरिब्रम है, ठीक है, अग्र मस्तिष्क का जो सेरिब्रम वाला जो भाग है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा क्या होता है, भाग होता है। ठीक है, क्या होता है, सबसे बड़ा ये भाग होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो सेरिब्रम है इसे हम देखेंगे, तो ध्यान से अगर हम देखें जो सेरिब्रम है यह दो हेमिस्फीयर में बढ़ता है। क्या में बढ़ता है, दो हेमिस्फीयर में, एक राइट हेमिस्फीयर और दूसरा लेफ्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखें तो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर, तो राइट हेमिस्फीयर का क्या काम है, हमारा जो लेफ्ट जो बॉडी पार्ट है, ठीक है, मतलब मेरा देखें तो ये मेरा राइट हेमिस्फीयर है, यहाँ पर जो राइट हेमिस्फीयर है सेरिब्रम में, ये क्या करता है, मेरा लेफ्ट साइड को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा पूरा। ठीक है, अगर मेरा जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है, लेफ्ट साइड है, ये पूरा राइट साइड बॉडी कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर देखना किसी को जो पैरालिसिस होता है तो क्या करता है, किसी का राइट हेमिस्फीयर काम नहीं कर रहा है तो उसका लेफ्ट हिस्सा पूरा क्या होता है, पैरालाइज हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, ये रहता है। अब हम देखें यहां पास जो इसी जो हेमिस्फीयर में, ठीक है, इसके जो ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा जो डेंस रहता है, ठीक है, क्या रहता है, ड्रेन्स रहता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर। ठीक है, क्योंकि ब्रेन में दो भाग, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। ठीक है, तो जो ग्रे मैटर रहता है उसे हम क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स रीजन। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स रीजन।
अंदर क्या रहता है, व्हाइट मैटर रहता है। ठीक है, तो जो कॉर्टेक्स रीजन है यहाँ पर हम इसको देखेंगे तो पुनः हम इसे 4 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं जी, 4 भाग में बांटते हैं। ठीक है, 4 भाग में बांटते हैं, क्या, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, तो हमारा जो फ्रंटल लोब है, ठीक है, देखो फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, इस प्रकार हम देख सकते हैं, क्या, फ्रंटल लोब, पेराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। ठीक है, तो फ्रंटल लोब है, एक एक चीज का हम देखेंगे। जो फ्रंटल लोब है ब्रेन का हमारा, एक सेकेंड, ये हमारा क्या रहता है, जितने भी जो मेन फंक्शन है, ठीक है, फ्रंटल लोब क्या करता है, हमारा जितने भी जो मेन फंक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे देखो वोलुंटरी एक्टिविटी, ठीक है, स्पीकिंग एबिलिटी, ठीक है, इलेबोरेशन थॉट। ठीक है, तो हमारा जितने भी हम जो वोलुंटरी, हम जितने भी जो बोलते हैं, ठीक है, हम जो बोलने में क्या है, हमारा जो स्पीकिंग, जो बोलने की जो क्षमता है, मैं बोल रहा हूँ, है ना, ये क्या रहता है, देखो इलेबोरेशन ऑफ थॉट, हम जो भी सोचते हैं हमारे माइंड में जो थॉट जो इलिबरेट होते हैं, ठीक है, हम जो सोच हमारे माइंड में जन्म लेता है वो सब कहाँ होता है, फ्रंटल लोब के द्वारा होता है। ठीक है, यही हमारा जो तार्किक क्षमता, बुद्धि का क्या होता है, केंद्र होता है फ्रंटल लोब। ठीक है, यही हमारा रीजनिंग एबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, और यही हमारा क्या करता है, आईक्यू को डिसाइड करेगा। किसको करेगा, आईक्यू को डिसाइड करेगा, क्योंकि जितने भी जो रीजनिंग एबिलिटीज होता है वो क्या होता है, फ्रंटल लोब के द्वारा संचालित होता है। ठीक है, सेकेंड है पेराइटल लोब। पेराइटल लोब क्या करता है, ये हमारा दूसरा जो लोब है, ये क्या करता है, पूरा सेंसरी इंफॉर्मेशन को, ठीक है, जितने भी जो हमारा मुख्य जो सेंस है, क्या, टच, ठीक है, पेन, टेस्ट और टेम्परेचर। ठीक है, क्या, टच, पेन, टेस्ट और टेम्परेचर। ठीक है, इस चीज के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। इस चीज को क्या करता है, पता चलता है। ठीक है, कौन सा लोब, पेराइटल लोब। तीसरा है टेम्पोरल लोब। ठीक है, ये वाला हिस्सा टेम्पोरल लोब। ठीक है, तो टेम्पोरल लोब क्या होता है, यह प्रोसेसेस मेमोरी एंड क्या, ऑडिटरी हेयरिंग। ठीक है, हमारे माइंड को क्या करता है, प्रोसेसेस करता है। ठीक, जो मेमोरी है, अब देखो क्या करता है, हम कोई भी जो आवाज सुनते हैं, हमारा जो हेयरिंग एबिलिटी है, ठीक है, स्पीच, लैंग्वेज फंक्शन, ठीक है, हम कितना लैंग्वेज में जो चीजें फंक्शन करेंगे, जो भी चीजें हैं हमारा माइंड का, सारा चीज को कौन करता है, टेम्पोरल लोब के द्वारा संचालन होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या, द प्रोसेस मेमोरी एडोट्री एंड द क्या आता है, हेयरिंग, है ना, हम सुनते हैं, ठीक है, लैंग्वेज फंक्शन करते हैं, स्पीच करते हैं, तो सारा चीज का जो डिसीजन यहाँ पर चलता है, तो मेमोरी जो फंक्शन है यहाँ पर क्या आता है, प्रोसेसिंग को कौन करता है, टेम्पोरल लोब के द्वारा होता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट लोब है ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, ये ऑक्सीपिटल लोब अगर हमारा माइंड में देखें तो जस्ट ये पीछे वाला हिस्सा है। ठीक है, तो माइंड जो पीछे वाला जो हिस्सा है, तो ऑक्सीपिटल लोब है, यहां पर क्या करता है, ये प्रोसेस करता है विजुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमारे जितने भी जो विजुअल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आप इसको देख रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, तो आपका माइंड इसको रिसीव कर रहा है, समझ रहा है, तो विजुअल इंफॉर्मेशन को कौन प्रोसेस कर रहा है, तो ये कर रहा है कौन, ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, कौन कर रहा है, ऑक्सीपिटल लोब क्या करता है, प्रोसेस करता है इसको, उसको रिसीव करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये तो हो गया सेरिब्रल का। ठीक है, जो सबसे बड़ा जो भाग था हमारे मस्तिष्क का, सेरिब्रल हो गया। अब दूसरा हम देखेंगे डाइनसेफेलॉन। ठीक है, डाइनसेफेलॉन देखेंगे, यहाँ पर जो लिम्बिक सिस्टम है इसको हम बाद में देखेंगे, लास्ट में। ठीक है, तो डाइनसेफेलॉन का अगर हम देखें तो डाइनसेफेलॉन का मोस्टली तो बोलते हैं कितना, 2 भाग होता है, क्या, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसके अलावा एक और हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं इपिथैलेमस। क्या कहते हैं, इपिथैलेमस। इपिथैलेमस हम 2 बार इसीलिए बोल देते हैं क्योंकि इपिथैलेमस है, यह नॉन नर्व पार्ट है। ठीक है, क्या पार्ट है, नॉन नर्व पार्ट है। यहां देखो ध्यान से, जो इपिथैलेमस है, यही जो थैलेमस है, यह क्या करता है, हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का क्या करता है, सिक्रेशन करता है। क्या करता है जी, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का सिक्रेशन करता है। कौन करता है, इपिथैलेमस। ठीक है, यहां देखो इपिथैलेमस। ठीक है, जबकि दूसरा चीज है थैलेमस। ठीक है, थैलेमस के लिए मैं एक उदाहरण दूं, हमारा ये जो थैलेमस वाला जो रीजन है, सॉरी, ये वाला होता है,
थैलेमस वाला जो हिस्सा होता है हमारा, ठीक है, यह थैलेमस क्या करता है, जो लिमिट से क्या करता है, जो हम सब चीज का लिमिट करता है, ठीक है, रिले फंक्शन निर्धारित करता है, ठीक है, कि कहां पर किस इंफॉर्मेशन को भेजता है, ठीक है। जैसे आप कोई बड़े कंपनी या ऑफिस में जाएंगे तो एक जने क्या होता है, रिसेप्शनिस्ट बैठे रहता है, ठीक है, आप जाकर के उसको बोलते हैं कि भैया मेरे को रजिस्ट्रार के पास जाना है, तो बोलेंगे हाँ इधर जाओ, ठीक है। कोई बोले कि नहीं मेरे को चेयरपर्सन के पास जाना है तो इधर जाओ, मेरे को बोले कि फलाना डिपार्टमेंट जाना है तो इधर जाओ, ये डिपार्टमेंट जाना है तो इधर जाओ, ठीक है। तो सारा चीज को कहाँ पर स्कैन करता है, तो रिले क्या कर रहा है, चीजों को कहाँ डिसाइड कर रहा है, जैसे पेन है, ठीक है, क्या है, टेम्परेचर है, विजन है, तो अलग अलग जो फंक्शन है यहाँ पर जो थैलेमस है, यह थैलेमस अलग अलग जो लोब में भेजता है, ठीक है। ब्रेन का जो पार्ट जो रिस्पॉन्सिबल होता है उस चीज के लिए, ठीक है, उस फंक्शन के लिए जो सेंसेस आता है, जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स आता है, उसको ये कौन भेजता है, थैलेमस वाला हिस्सा भेजता है अलग अलग रीजन में, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हाइपोथैलेमस, ठीक है, क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जो इंपॉर्टेंट, जो होम्योस्टैटिक फंक्शन करता है, ठीक है। जितने भी हमारे बॉडी में होम्योस्टैटिक फंक्शन है, इस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस जो भाग है दिख रहा है, देखो रेड कलर्स में किया हूं, ठीक है। ये पूरा जितने भी जो होम्योस्टैटिक जो फंक्शन है, सारे फंक्शन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, हाइपोथैलेमस, ठीक है। अगर हम देखें तो हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां पर इसका जो फंक्शन है, सबसे पहला चीजें हैं बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना, बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है। दूसरा चीज है थ्रस्ट यूरिन आउटपुट, ठीक है, हमें जो भूख लगता है, प्यास लगता है, ठीक है, प्यास लगता है हमें, ठीक है, इसके अलावा यूरिन आउटपुट, ठीक है। तो इस सारा चीज क्या कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस करता है। इसके अलावा है फूड इनटेक, आपको कब भूख लगेगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारे ब्लड का क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को चेक करते रहता है। ब्लड में जैसे ही ग्लूकोज लेवल कम होता है तो क्या होता है, भूख लगता है, ठीक है। तो ये फूड इनटेक को भी कौन करता है, कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस करता है। क्योंकि ब्लड को, ठीक है, ब्लड में जो ग्लूकोज जो चेक करने का जो मीटर है यहीं पर होता है हाइपोथैलेमस में, ठीक है। हाइपोथैलेमस लगातार चेक करते रहता है बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ग्लूकोज के लेवल कितना है, ठीक है। तो ये सारा चीज डिसाइड कौन करेगा, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोन सिक्रेशन होता है, राइट, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेशन होता है उसको भी कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। कौन करता है जी, हाइपोथैलेमस इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन सिक्रेशन को करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। जितने भी जो हार्मोन है मैं इंडोक्राइन में पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद देखो प्रोड्यूस न्यूरो हार्मोन, ठीक, यहां से जितने भी जो न्यूरो हार्मोन्स है वहां से हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कहां से प्रोड्यूस होता है, हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जितने भी इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, न्यूरो हार्मोन्स, ठीक है। इसके अलावा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी, यहाँ जो गड्ढा है यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है, ठीक है। यहाँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के भी जितने भी जो हार्मोन्स हैं पीयूष ग्लैंड का, ठीक है, उसको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, हमारा जितने भी जो इमोशन बिहेवियर है, ठीक है, कैसा है, इमोशनल जो बिहेवियर है, ठीक है, हमारे इमोशनल बिहेवियर पैटर्न है, उसके लिए भी जिम्मेदार कौन होता है, हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। इसके अलावा इस पर कंट्रोल भी करता है, ठीक है। इसके बाद देखो हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न है, वाकनेस है, हम जो सोते हैं, वॉक करते हैं, इस सारा चीज को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। मैं क्या बोला था स्टार्टिंग में, इंपॉर्टेंट होम्योस्टैटिक फंक्शन, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट होम्योस्टैटिक फंक्शन है सबका निर्धारण कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। अब हम आते हैं मिड ब्रेन में, ठीक है। तो मिड ब्रेन क्या करता है, देखो हमारा बॉडी का कैसे कौन सा पार्ट है, मिड ब्रेन हमारा क्या है, स्मॉल कंस्टिट्यूटिव पार्ट है। कैसा पार्ट है, स्मॉल कंस्टिट्यूटिव पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट होता है, छोटा सा हिस्सा होता है मिड ब्रेन, ठीक है। तो मिड ब्रेन का हम देखेंगे, ठीक है। तो मिड ब्रेन हमारा जो किससे कवर रहता है, देखो सेरिबेलम से कवर है, ठीक है, हमारा जो सेरिबेलम से क्या रहता है, कवर है, पूरा कवर है मिड ब्रेन, ठीक है।
अब देखो यह मिड ब्रेन में, ठीक है, दो चीज हम देखेंगे, इंफीरियर कोलिकुली और सुपीरियर कोलिकुली, ठीक है। तो सुपीरियर कोलिकुली है, यह विजुअल एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार रहता है, और इंफीरियर कोलिकुली है ऑडिटरी कोलिकुली, ठीक है। यह हमारा जो ऑडिटरी, ठीक है, जो ऑडियो सिस्टम है हम जो सुनते हैं उसके लिए जिम्मेदार रहता है इंफीरियर कोलिकुली, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, यहाँ पर जो विजुअल जो बनता है, यहाँ पर क्या रहता है, जो फोर जो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, क्वाड्रिजेमिना कहते हैं, जो विजुअल एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार रहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं हिंड ब्रेन, ठीक है, हिंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? पश्च मस्तिष्क के बारे में देखेंगे। तो पश्च मस्तिष्क को हम पुनः तीन भाग में बांटेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो चित्र में हमारे यह पश्च मस्तिष्क है, तो पश्च मस्तिष्क का बड़ा भाग सेरिबेलम, ठीक है, यहाँ देखो सेरिबेलम, ठीक है, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है, तीन भाग हम देखेंगे। तो पहला देखते हैं यहाँ जो सेरिबल है, ठीक है, तो सेरिबेलम को हम पुनः फिर दो भाग में बांटेंगे, क्या, सेरिबेलर कॉर्टेक्स और दूसरा है एयरबोर कॉर्टेक्स, ठीक है। कौन कौन सा? सेरिबेलर कॉर्टेक्स, एयरबोर कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये क्या रहता है, जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट रहता है हमारा ब्रेन का, क्या रहता है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारा ब्रेन का, ठीक है। पहला लार्जेस्ट पार्ट कौन? सेरिब्रम, दूसरा लार्जेस्ट पार्ट कौन? सेरिबेलम, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट या दूसरा जो लार्जेस्ट पार्ट होता है कौन? सेरिबेलम, ठीक है। अब यहां पर देखो जो सेरिबेलम का जो चीजें हैं क्या है, हमारा जो बॉडी क्या रहता है, हमारा जो बॉडी का जो पोस्चर है, ठीक है। इसके अलावा मेंटेन मसल बॉडी बैलेंस, ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, ये कहां से होता है? सेरिबेलम से हो रहा है, ठीक है। सेरिबेलम से क्या, हमारा बॉडी को मेंटेन, ठीक है, बॉडी टेक्सचर को क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है। कौन कर रहा है? सेरिबेलम करता है, ठीक है। इसके अलावा मस्कुलर एक्टिविटी, राइट, हम जो बोल रहे हैं उसमें मस्कुलर एक्टिविटी हो रहा है, सारा चीज का कंट्रोल कौन करता है? सेरिबेलम करता है। मस्कुलर एक्टिविटी, बॉडी बैलेंस, बॉडी टेक्सचर, ठीक है, बॉडी बैलेंस, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। अगर यहाँ पर जो सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है तंतु, है ना, अगर ये सेरिबेलम अगर इनबैलेंस्ड हो जाएगा, अगर कोई शराब पी लिया, अगर थोड़ा सा भी, तो देखो कैसे जबान लड़खड़ाता है ना, तो ये क्या करता है? सेरिबेलम, ठीक है, जितने भी जो ध्यान, जो फाइन जो एक्टिविटीज रहता है उसको कौन करता है? सेरिबेलम जिम्मेदार रहता है, हमारे जितने भी जो फाइनेस्ट जो एक्टिविटी है उसके लिए, ठीक है। यही सेरिबेलम को जो पार्ट है हमारे वर्क को क्या करता है? फाइन बनाता है, ठीक है। हम दूसरा जो भाग देखेंगे पोन्स, ठीक है। तो पोन्स का हम देखेंगे तो ये क्या करता है? लाइट एक्टिविटी सुपिलर मेडुला इंटीरियर सेरिब्रम, ठीक है। तो ये हमारा जो पोन्स है ये मिड ब्रेन और ये मेडुला दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है, ठीक है। क्या करता है? दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है। कौन करता है? पोन्स करता है, ठीक है। और क्या क्या है हमारा जो फेशियल मसल स्ट्रेंथ है, इसके लिए क्या होता है? फेशियल मसल स्ट्रेंथ के लिए कौन जिम्मेदार होता है? कौन? पोन्स, ठीक है। फेशियल मसल स्ट्रेंथ के लिए क्या करता है? जिम्मेदार रहता है आई मसल्स कंट्रोल, ठीक है। और अन्य जो फंक्शन है उसके लिए क्या होता है? पोन्स हमारा जिम्मेदार होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। कौन? मेडुला ऑब्लांगेटा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब देखो ये जस्ट जो पोन्स के नीचे, ठीक है, यही जो क्या होता है? स्पाइनल कार्ड को जोड़ता है, ठीक है। हमारे जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को बीच में जोड़ता है कौन सा हिस्सा? मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। अब देखें तो मेडुला को, ठीक है, हम इसे क्या कहेंगे? ठीक है, हमारा जो स्टेम है, ठीक है, ब्रेन स्टेम है, यहाँ पर इसको बैरियर काम करता है। कौन? इसको जोड़ता है। कहाँ से जोड़ता है? स्पाइनल कॉर्ड में जोड़ता है। ये स्पाइनल वर्टिब्री है इधर नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर से जोड़ने का काम कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा है यह, इसका अगर हम काम देखें, ठीक है, क्योंकि इसका हम काम देखेंगे, वर्क देखेंगे, ठीक है। तो यह हमारा बहुत सारे इसका वर्क है,
इसका जो हमारा जो हार्ट बीट है, राइट, हमारा जो हार्ट बीट है उसको क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स का डायमीटर, राइट, हमारा जो ब्लड वेसल्स है उसका डायमीटर को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारा जो रिफ्लेक्स, जो वॉमिटिंग है, ठीक है, राइट, हम कुछ दूसरा खा ली या कुछ खराब स्मेल है, ठीक है, तो वॉमिटिंग से वगैरह को भी क्या करता है, हमारा मेडुला ऑब्लिगेंटा डिसाइड करता है। ठीक, किसके लिए, वॉमिटिंग वगैरह के लिए। ठीक है, इसके अलावा ब्रीथिंग, नॉर्मल जो ब्रीथिंग रिदम है, हमारा जो रिदम चल रहा है, ब्रीथिंग हो रहा है, हम सांस ले रहे हैं, उसको भी कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा करता है, राइट। हमारा मसल, हार्ट बीट को किया, ठीक है, इसके अलावा हमारा रिथम को किया, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें वॉमिटिंग, सेंस, कॉफिंग, ठीक है, तो ये सब चीज के लिए कौन जिम्मेदार होता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा। ठीक है, अब ये इतना में तो ये तो ब्रेन का पूरा भाग कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं। यहाँ पर देखो जो व्हाइट जो पार्ट है, राइट, कहाँ पर, सेरिबेलम के जस्ट नीचे, थैलेमस के जस्ट ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जो इमोशन, मोटिवेशन, ठीक है, ये जो भाग को हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, क्या कहते हैं, लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, तो लिम्बिक सिस्टम के बारे में बता दूं, ठीक है, अब इसको जो भी मान लो, हमारे पशुता का निशानी भी मान लो। ये जो लिम्बिक सिस्टम है, जितने भी जो इमोशन एक्टिविटी होता है, राइट, क्या होता है, इमोशन एक्टिविटी होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, हमारा लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, हमारे जितने भी इमोशंस है, मोटिवेशंस है, ठीक है, हमारे जो मेमोरी को यही जो एसिवेशन करता है। ठीक है, कोई भी चीज है तो इसी करता है, और इसी के ऊपर जस्ट पाया था हमारा सेरिब्रेलम। ठीक है, सेरिब्रेलम फिर दिमाग का हमारा आईक्यू केंद्र है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर इमोशन जैसे प्यार, गुस्सा, ठीक है, मोटिवेशन, ठीक है, सारा चीज को कौन करता है, लिम्बिक सिस्टम करता है। ठीक है, अब देखो हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर जितने भी हमारा जो बिहेवियर है, इमोशन जितने बिहेवियर है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए रेगुलेट करता है। ठीक है, हमारे जो रोल्स है, ठीक है, जैसे एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया, पेन अफेक्शन है, ठीक है, तो सारा जो इमोशनल जो एक्टिविटी है उसके लिए कौन रहता है, लिम्बिक सिस्टम जिम्मेदार रहता है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों मेरा जो आज का टॉपिक है बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर डाउट होता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में करें। ठीक है, नया से नया जो टॉपिक पढ़ना है, जो भी टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जा करके। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, है ना। ये जो वीडियो है आपको खास करके हम नीट एग्ज़ाम, ठीक है, इसके अलावा 11th, ठीक है, इसके अलावा बीएससी, एमएससी, ठीक है, सारे जो स्टूडेंट के लिए वीडियो क्या होगा, हेल्पफुल साबित होगा। इसके अलावा आपको अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे सीजीपीएससी है, ठीक है, खास करके मैं इसको टारगेट किया हूँ नीट और सीजीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या बहुत ही यूजफुल वीडियो है, आपको कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आप अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर रहता है, ठीक है, कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ से रहता है, तो अगर तब आप इसको बना पाओगे। ठीक है, और ध्यान से पढ़ोगे। ठीक है, एक बार मैं समझ में, दोबारा वीडियो को पॉज करके देखो, रिवर्स करके देखो, ठीक है, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, फिर वॉचिंग।